राजा का क्या नाम था? वह सत्य वक्ता थे। राजा कभी भी सत्य बोलते थे और जितेंद्रीय राजा कहलाते थे। जितेंद्रीय राजा इसलिए कहलाते थे, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करते थे। और उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी, सुंदर और सुशील थी। दोनों खूब दान पुण्य करते रहते थे गरीबों को। दोनों एक दिन भद्रशिला नदी के तट पे चले गए और सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक साहूकार बनिया नाव पे आ रहे थे। नाव धन से परिपूर्ण था। राजा को देखी कि राजा कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, पता करते हैं क्या पूजा पाठ कर रहे हैं। नाव को किनारे पर ठहराए और राजा के पास आदर के साथ पूछने लगे कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? इतनी भक्ति से क्या पूजा पाठ कर रहे हैं? कृपा करके हमको भी बतलाइए, इसके करने से क्या फल मिलता है? तब राजा बोलते हैं कि हे साधु। साधु किसको बोलते हैं? संस्कृत में साहूकार। हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया जा रहा है। इसके करने से संतान की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे वचन सुनते ही साधु आदर से बोलते हैं कि हे राजन, हमको भी इसका विधान कहिए, हम भी आपके कथानुसार इस व्रत को करेंगे, क्योंकि हमारे भी कोई संतान बच्चे नहीं है और इससे निश्चय ही होगी, हमको ऐसा विश्वास लगता है। राजा से सब विधान सुन वह व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गए। घर जाकर अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाए और कहते हैं कि आज हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि हमारे यहाँ भी संतान होगा तो सत्यनारायण जी का पूजा पाठ करवाएंगे। साधु ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती अपने पति के साथ आनंद चित्त हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेज होता है, जिसको बिहार में क्या बोलते हैं? अजोरिया रात से बोलते हैं। उसी की तरह बढ़ने लगी कन्या और उनका नाम रखा गया कलावती। माता का नाम लीलावती, पुत्री का नाम कलावती। तब लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति से कहती हैं कि हे स्वामी, आप जो संकल्प किए थे कि सत्यनारायण जी का पूजा पाठ करवाएंगे, अब क्यों नहीं करते हैं? क्यों विलम्ब करते हैं? तुरंत ही कर लेना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। अपने पति से कहते हैं कि तुरंत कर लेना चाहिए। अब तो नामकरण भी कर दिया गया, हमारी बेटी का नामकरण भी कर दिया गया, तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। तब साधु बोलते हैं कि हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करेंगे। अभी तो कन्या का जन्म ही हुआ है, शादी के समय अच्छे से धूमधाम से करेंगे, पूजा को टाल देंगे। पहले बोले थे संतान होगा तब करेंगे, अब बोल रहे शादी के समय करेंगे। शादी होने में तो बहुत समय लगता है, इतना दिन पूजा को टाल दिया। भगवान भी बोले चलो भाई बाद में कर देना, बाद में ही करेंगे। भगवान से हम लोग कुछ मन्नत मांगते हैं, भगवान एक घर हो जाए, संतान हो जाए, बच्चा पास कर जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ भी, तो हे भगवान आपका हम पूजा पाठ करवाएंगे या कोई मंदिर दर्शन करने के लिए आएंगे। अगर भगवान हमारा मनोकामना पूर्ण कर देते हैं तो हमको भी चाहिए शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र पूजा पाठ करवा देना चाहिए। भूलने से फिर भगवान भी हमको भूलने लगते हैं। फिर क्या होता है? कष्ट, परेशानी, रोग, बीमारी, झगड़ा, झंझट, क्लेश, ये सब खूब जोर से आने लगता है। तब हम लोग समझ जाते हैं कि अब मंदिर भागना है ना। फिर भगवान को याद